तो हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन एकेडमी अभी एकेडमी। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आने वाले टॉप इंग्लिश के वो क्वेश्चंस जिनको एक्सपेक्ट किया गया है कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इंग्लिश के सिलेबस में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हम गेन करें, यानी कि 25 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस को ही हम पूरी तरीके से अच्छे से कर लें। इसके अलावा दोस्तों, और भी जो सिलेबस है हमारा, जो मैथ्स का है, रीजनिंग का है और बाकी जो भी है, उसको भी हम अच्छे से प्रिपेयर यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश के सिलेबस में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम हमको ढूंढना है। सिनोनियम्स होते हैं सेम वर्ड्स, तो सिनोनियम देखना है हमको टेम्परेट का। टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है, हमको देखना होगा कि टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है। टेम्परेट का मीनिंग होता है शीतोष्ण या संयमी। तो शीतोष्ण या संयमी जो हमें दिखेगा इसमें, उसी को हम यहाँ पर टिक करने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है टेंटेटिव, मॉडरेट, एक्सट्रीम, टेम्पररी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि मॉडरेट। मॉडरेट का भी मतलब संयमी ही होता है, तो इसलिए हमारा सही जो जवाब हो जाएगा वो मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इस बार हमको एंटोनियम निकालना है, यानी कि जो अपोजिट वर्ड है वो निकालना है। डिस्पेयर का हमें एंटोनियम बताना है। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, आशाहीन, जिसकी कोई आशा ना हो, जिसको कोई आशा ना हो। तो अब देखते हैं कि जरा इसमें क्या ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन ए है डर्थ, ऑप्शन बी है काम, ऑप्शन सी है होप, डी है प्राइड। तो सही जवाब हमें देखना है दोस्तों। निराशा है इसका। अब उल्टा क्या हो जाए, उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा आशा। तो आशा की यहाँ पर इंग्लिश क्या है? आशा या उम्मीद। डर्थ, काम, होप या प्राइड। तो सीधी सीधी हमें दिख रही है कि होप का जो मीनिंग होता है, होप का मीनिंग होता है आशा। तो इसी को हम यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी कि एक लाइन दी हुई है, उसी का हमें एक मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सूटेबल वर्ड होगा वो फाइंड आउट करना है। तो लाइन है, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। अनमेरिड रहने वाली जो स्टेट है, यानी कि अविवाहित रहने वाली जो स्टेट है, अवस्था है, उसको क्या कहते हैं? तो अविवाहित रहने वाली अवस्था को हम कहते हैं अविवाहित होना या कुंवारा होना। लड़की है तो कुंवार, लड़का है तो कुंवारा, लड़की है तो कुंवारी। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोनों के ही लिए, दोनों के लिए इंग्लिश में कहते हैं उसको सेलिबेसी, यानी कि अविवाहित रहना या विवाह ना होना। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलिबेसी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि जो गलत लिखा हुआ है उसी वर्ड को हमें यहाँ पर चुनना है, चूज़ करना है। तो देखते हैं जरा। ऑप्शन ए है अग्रेसिव, जिसकी स्पेलिंग है AGGRASSIVE। उसके बाद है एग्रीकल्चर, जिसकी स्पेलिंग आपको सही प्रकार से दिख रही होगी। एजुटेशन है और एग्रीमेंट है। तो देखते हैं जरा कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर, कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत स्पेल्ड किया गया है, गलत लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अग्रेसिव को हम ध्यान से देखें तो अग्रेसिव की जो स्पेलिंग होती है वो होती है AGGRESSIVE। यानी कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ पर मिस्टेक है ई की, यानी कि यहाँ पर ए को हटाकर ई आना चाहिए। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रोंगली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्रेसिव। तो अग्रेसिव इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी। इसमें दिया हुआ है ट्रिवियल, ट्यूशन, टिपिकल, टिरेनी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रिवियल, टिपिकल, टिरेनी ये तो ठीक ही है, सही स्पेलिंग लिखी हुई है। लेकिन ट्यूशन की जो स्पेलिंग होती है हमारे पास, ट्यूशन की स्पेलिंग होती है TUITION, ये होती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सिर्फ TUTION। तो यहाँ पर आई मिस है। तो ये सही जवाब जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर हम टिक कर देंगे। देख लेते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम।
एक इडियम दिया हुआ है, यानी कि एक कहावत मुहावरा दिया हुआ है, उसी का हमें मीनिंग यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कहावत है टर्न अ डीफ ईयर। डीफ का मतलब होता है बहरा, टर्न मतलब उसकी तरफ मुड़ना या उसकी तरफ जाना। तो बहरे कान की तरफ यदि हम जाएं, इसका मीनिंग है कि बहरे कानों में कुछ बात कहना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम बहरे कानों में कुछ कहेंगे तो वो अपना अटेंशन वहाँ पर नहीं देगा, यानी कि वो उस पर ध्यान नहीं देगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो इसका जो मीनिंग दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो हैं टू पे अटेंशन। पहला आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कह रहा कि टू पे अटेंशन, जबकि अटेंशन तो वो देगा ही नहीं। टू लिसन केयरफुली ये भी नहीं होगा। टू मेक समवन डी ये भी नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि टू पे नो हीड। टू पे नो हीड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सही जो सूटेबल वर्ड है उसके साथ हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो वर्ड दिया सेंटेंस दिया हुआ है द चाइल्ड मेड स्पेस एज ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। बच्चे ने स्पेस की क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तो इसके जो ऑप्शंस हैं रैपिडिटी है, हैस्टे है, स्विफ्टनेस है, हरी है। रैपिडिटी का मतलब भी होता है तीव्रता की, उसने तीव्रता की या जल्दबाजी की। हैस्टे का मतलब भी होता है जल्दबाजी की। स्विफ्टनेस या हरी, इनका ही मतलब होता है कि स्विफ्टनेस मतलब बहुत तेज़ी से, हरी मतलब बहुत जल्दी से, उसने वो बहुत जल्दी की उसने। तो सही जवाब जो हो जाएगा, ये सेम सेम से ही है, लेकिन हम सही जवाब जो लगाएंगे उसका वो लगाएंगे हैस्टे, यानी कि उसने जल्दबाजी की, बहुत तीव्रता से या जल्दबाजी से वो निकला। तो हैस्टे यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए सही वर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द चाइल्ड मेड हैस्टे एज ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का हमें एंटोनियम फाइंड आउट करना है। अब एक्सेप्शनल क्या होता है दोस्तों? एक्सेप्शनल होता है असाधारण, यानी कि जो साधारण ना हो। अब इसका हिंदी में अगर हम एंटोनियम निकाल लें, यानी कि विलोम शब्द निकाल लें, तो असाधारण का विलोम शब्द हो जाता है साधारण, यानी कि ऑर्डिनरी। सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ऑर्डिनरी ही हो जाता है। तो रेयर नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, ऑप्शनल नहीं होगा, ऑर्डिनरी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम ऑर्डिनरी पर ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब ऑर्डिनरी ही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टेक टू टास्क। टेक टू टास्क हमें यहाँ पर इडियम दिया हुआ है, इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है। अब टेक टू टास्क होता क्या है? टेक टू टास्क का मतलब होता है जोखिम उठाना या किसी टास्क को लेना। अब इसमें क्या हो जाएगा? टास्क उठाना या किसी से झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो इसकी जो मीनिंग हो जाती है, इडियमेटिक जो मीनिंग हो जाती है इसकी, वो हो जाती है टू रिब्यूक या झगड़ा करना। तो ऑप्शन नंबर बी पर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू रिब्यूक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 उसकी तरफ। लास्ट क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें वर्ड दिया हुआ है, उसका सिनोनियम फाइंड आउट करना है। डिफेंस है यहाँ पर जो वर्ड है। अब डिफेंस का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? हम हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेते हैं, तो इसीलिए हम पहले इंग्लिश वर्ड पर पढ़कर उसको हिंदी में देखते हैं कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। जब समझ जाते हैं तभी उसका सिनोनियम या एंटोनियम हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं जरा कि डिफेंस का मीनिंग क्या होता है। डिफेंस का मीनिंग होता है किसी की आज्ञा का पालन ना करना या किसी के काम में अवरोध उत्पन्न करना। तो आज्ञा का पालन ना करना या अवरोध उत्पन्न करना, इसके लिए हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड सूटेबल रहेगा। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है प्रीटेंस, ऑप्शन सी है असिस्टेंस, ऑप्शन डी है डिफरेंस। तो सीधा सीधा अगर अवरोध की बात करते हैं तो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस का ही मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना या किसी की आज्ञा को ना मानना। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिफेंस का जो सिनोनिम वर्ड हो जाएगा वो रेजिस्टेंस ही
हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ एसएससी सीएचएसएल के इंग्लिश सिलेबस के जो क्वेश्चंस थे उनमें आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा आपको और भी इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एक्सपेक्टेड हैं कि आने वाले एग्जाम में, जो सीएचएसएल का एग्जाम हमारे पास आने वाला है उसमें आने ही चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन देखे ही जाने चाहिए। वो आपको मैं यहाँ पर आपकी अपनी अकेडमी अभी अकेडमी में कराने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब